नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। ये 1937 में आई थी, नेपोलियन हिल ने लिखी थी। जी हाँ, काफी पुरानी लेकिन आज भी बहुत चर्चा में रहती है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ना इसके कुछ सारांश और समीक्षाएं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिल ने इसे लिखने के लिए कोई 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया था। हाँ, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं इसमें। जी, किताब का जो मूल मंत्र है वो तो बहुत फेमस है। मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है ना। हाँ, पर क्या ये इतना आसान है? यही देखना है कि लगभग 100 साल पुरानी ये किताब आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट मानी जाती है। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात तो ये कि जो टाइटल है सोचो और अमीर बनो, वो थोड़ा शायद भ्रामक हो सकता है। अच्छा, कैसे? कई रिव्यूज यही कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये तो जीवन के किसी भी पहलू में, मतलब किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की एक गाइड ज्यादा है। इसका जो पूरा जोर है वो मानसिकता पर है, आपकी सोच पर, कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है एक तरह से। तो मतलब माइंडसेट ही सब कुछ है? काफी हद तक हाँ। हिल ने सफलता के 13 सिद्धांत दिए हैं, और जैसा कई एनालिसिस बताते हैं, ये सिर्फ अच्छी सलाहों की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा कि भाई अपनी सोच और आदतों को कैसे बदला जाए ताकि आप जो चाहें वो पा सकें। हाँ, और कुछ सिद्धांत तो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला ही है इच्छा, डिजायर। जी। कई समीक्षाओं में इस पर जोर है कि ये सिर्फ यूं ही कुछ चाहना नहीं है, ये एक तेज, एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, आपको बिल्कुल साफ पता हो कि चाहिए क्या। बिल्कुल, स्पष्टता। अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? सही बात है। फिर आता है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा। नहीं, उसे हकीकत बनाने के लिए ठोस प्लान चाहिए, एक्शन स्टेप्स चाहिए। और इसी से जुड़ा है दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात जो रिव्यूज से निकलती है वो ये है कि हिल की दृढ़ता सिर्फ अड़े रहने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये इस बारे में भी है कि आप असफलताओं से सीखें, जो छोटे छोटे फेलियर मिल रहे हैं उनके पैटर्न को पहचानें और अपनी स्ट्रैटेजी बदलें। मतलब हार ना माने पर सीखते हुए आगे बढ़ें। ये एक जरूरी नुक्ता है, सीखते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल। और एक सिद्धांत जिसकी काफी बात होती है वो है मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हाँ, यानी अपने आसपास वैसे लोग रखना जो आपकी तरह सोचते हो, आपको सपोर्ट करें। जी, एक तरह का सिनर्जी वाला ग्रुप बनाना जो मिलकर आपके लक्ष्य में मदद करे। हाँ, लेकिन इसी मास्टरमाइंड को लेकर कुछ समीक्षाओं में थोड़े सवाल भी उठाए गए हैं, है ना? हाँ, कुछ विश्लेषण इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ग्रुप में सही तालमेल ना हो या उद्देश्य साफ ना हो तो यही चीज भटकाव या ग्रुप थिंक का कारण बन जाए? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सही तालमेल और स्पष्ट दिशा बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये सिद्धांत अलग अलग काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे दृढ़ रहने के लिए वो तीव्र इच्छा और अटूट विश्वास चाहिए। यहीं पर कई लोग पूछते हैं कि भाई ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इन्हें लागू कैसे करें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। थ्योरी तो ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे हो? तो हिल इसका एक तरीका बताते हैं, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सुझाव देना। हाँ, एक तरह से कुछ समीक्षाएं इसे सेल्फ हिप्नोसिस जैसा भी मानती हैं। मतलब आप पॉजिटिव बातें या अपने लक्ष्य से जुड़े विचार लगातार दोहराते हैं। और ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। माना यह जाता है कि इससे धीरे धीरे आपके विश्वास बदलते हैं, आपका व्यवहार बदलता है और आप अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन हर कोई इन तरीकों से सहमत नहीं है ना? आलोचनाएं भी तो हैं इसकी। बिल्कुल है। जैसे एक तो ये कि किताब की भाषा काफी पुरानी लगती है, 1937 की है भाई। हाँ, वो तो है, शब्दावली थोड़ी अलग है आज के हिसाब से। और कुछ आइडियाज जैसे वो छठी इंद्री वाली बात, सिक्स सेंस, हाँ। वो आज के लोगों को थोड़ी अवैज्ञानिक सी या कम से कम अस्पष्ट तो लगी सकती है। हाँ, ये आलोचनाएं बिल्कुल जायज हैं, खासकर आज के जमाने में जब हम ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक सबूत मांगते हैं। फिर भी ज्यादातर समीक्षाएं इस बात पर सहमत दिखती हैं कि
इन आलोचनाओं के बाद भी किताब का जो मूल संदेश है क्या है वो है मानसिक नजरिए का महत्व, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, लक्ष्यों का बिल्कुल स्पष्ट होना। ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये किताब मूल रूप से इस बारे में है कि सफलता के लिए अपनी सोच को जानबूझकर कैसे शेप किया जाए। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या निकाले, अब मुख्य सीख क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य सीख यही है कि सफलता, वो चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी शुरुआत हमारे दिमाग में ही होती है। हाँ, अपने विचारों को साधना, अच्छी पॉजिटिव आदतें बनाना और एक साफ लक्ष्य के साथ डटे रहना, ये चीजें शायद किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी दिला सकती हैं। बिल्कुल। और किताब में एक और दिलचस्प आइडिया है। वो कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क ना विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा है। अच्छा, मतलब विचारों का लेन देन। हाँ, कुछ वैसा ही। और अगर इस आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये सोचने लायक बात है कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जो मिलीजुली विचार शक्ति होती है, क्या वो सिर्फ साधारण आपसी सहयोग से ज्यादा कुछ है? क्या अलग अलग दिमाग जब एक ताल में सोचते हैं तो वो सच में कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले रहकर कभी संभव ही ना हो पाता? ये तो सोचने वाली बात है कि क्या ये तालमेल वाकई कुछ असाधारण रच सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।